गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खाकी द बंगाल चैप्टर एक वेब सीरीज है जो 20 मार्च से आने जा रही है। इसका ट्रेलर भी आ चुका है। आपको याद होगा कि खाकी द बिहार चैप्टर भी एक वेब सीरीज बनाई थी नीरज पांडे ने। वही नीरज पांडे अब ये खाकी द बंगाल चैप्टर एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। और इसका ट्रेलर तो लॉन्च हो ही चुका है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। जो सबसे दिलचस्प बात है इसमें, जो सबसे दिलचस्प है कि इसमें सौरभ गांगुली भी एक्टिंग करने जा रहे हैं। अब उनकी कितनी बड़ी भूमिका होगी, कितना होगा, वो किस किरदार में होंगे, क्या वो पुलिस अफसर के किरदार में होंगे जैसी कि संभावना जताई जा रही है। लेकिन दादा इसमें होंगे। दादा यानी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली जिनको क्रिकेट में प्रिंस ऑफ कलकत्ता कहा जाता है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो एक सौरभ गांगुली बड़ी हैसियत हैं, तो उनके आने के बाद तो बंगाल में इस वेब सीरीज़ का जलवा होगा, पूरे हिंदुस्तान में होगा। क्योंकि सौरभ गांगुली के जो फ़ैन हैं वो पूरे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं। सौरभ गांगुली इंटरनेशनली एक्लेम क्रिकेटर हैं और पूरी दुनिया में उनकी पहचान है। क्रिकेटर के रूप में, भारतीय टीम के कप्तान के रूप में, बीसीसीआई के चेयरमैन के रूप में, तो बड़ी हस्ती हैं। तो निश्चित रूप से वेब सीरीज जो है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुमान है कि खाकी द बंगाल चैप्टर जो है वो खाकी द बिहार चैप्टर से भी ज़्यादा जो है वो लोकप्रिय होगी। इसका मास अपील उससे भी ज़्यादा होगा। और जैसा कि नीरज पांडे ने बताया है कि ये जो आई है, खबरों में आई है बात कि ये 2000 का जो बंगाल है, कलकत्ता है, उसमें जो क्राइम वर्ल्ड था, क्राइम की जो दुनिया थी, इसमें किडनैपिंग हो रही थी। और जो ट्रेलर मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि उसमें ये बताया जा रहा है कि लोगों को किडनैप किया जा रहा है, पर उनके डेड बॉडी नहीं मिल रहे हैं, उनके बॉडी भी नहीं मिल रहे हैं, वो खुद लौट नहीं रहे हैं। वो कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ उनके बॉडी का, क्या हुआ उनका शरीर का, या क्या हुआ उनका। तो एक रहस्य है जिसको आप पूरी तरह से तो बताया नहीं गया है, पर निश्चित रूप से ये दिलचस्प होगी। और जैसा कि मैं फिर से कह दूं कि मुझे लगता है खाकी द बिहार चैप्टर की तुलना में ये ज़्यादा इस पर है, जो ज़्यादा ये लोकप्रिय होगी। अब ये है कि नीरज पांडे ने इसको क्रिएट तो ज़रूर किया है, पर इसके डायरेक्टर भी कलकत्ता के ही हैं, बंगाल के ही हैं। देवव्रत मंडल हैं और तुषार कांति रॉय हैं और प्रसेनजीत वगैरह जैसे बड़ी एक्टर जो हैं वो इसमें लीड रोल में हैं। तो जो ट्रेलर मैंने देखा वो तो बड़ा बहुत ज़बरदस्त ट्रेलर है। और एक वेब सीरीज़ जो अभी तो एक वेब सीरीज़ आया अच्छा, डब्बा कार्टेल नाम से, पर अब वेब सीरीज़ का मुझे लगता है कि फिर से एक नया सीज़न शुरू होने जा रहा है और अच्छे वेब सीरीज आएंगे। और ये देखना होगा कि बंगाल में सन 2000 के इर्द गिर्द, जब वहाँ कला संस्कृति में भी बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही थी, तो कैसे साथ में समानांतर में एक अपराध की दुनिया भी पनप रही थी। और ऐसा होता है दोस्तों, दुनिया का इतिहास ये बताता है, अभी भी वर्तमान भी बताता है कि समाज में एक ही साथ कई तरह की चीज़ें होती हैं। एक तरफ कला और संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, अच्छे नाटक लिखे जाते हैं, अच्छा साहित्य लिखा जाता है, लेकिन साथ ही साथ अपराध की एक बड़ी दुनिया पनपती है। और अपराध की दुनिया में जो है वो कई तरह के किरदार होते हैं। तो देखें खाकी द बंगाल चैप्टर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल जो भी चीज़ें होंगी बड़ी दिलचस्प होगी। नीरज पांडे बहुत अच्छे वेब क्रिएटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वो फिल्में भी बहुत अच्छी बनाते हैं, वेब सीरीज भी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मेरी उनको शुभकामना है और मैं बहुत उत्साहित हूँ। 20 मार्च को ही ये वेब सीरीज मैं देखना शुरू कर दूँगा, कितनी भी होगी, और फिर उसके बारे में आपको बताऊँगा कि ये कितनी अच्छी वेब सीरीज है या क्या है। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।